हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि बिंदु ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर और बिंदु पी का स्थिति सदिश ए वेक्टर है तो बिंदु बी का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। जबकि बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सदिश बीजगणित से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे विभाजन सूत्र। अर्थात किसी रेखाखंड को कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है तो वो हमारा बिंदु जो इस रेखाखंड को विभाजित करता है उसका स्थिति सदिश हमारे पास आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर बराबर हमारे पास हो जाएगा एम वाई वेक्टर प्लस एन एक्स वेक्टर बटा में एम प्लस एन, जहाँ एम और एन है जो हमारे अनुपात हैं एक्स वेक्टर व वाई वेक्टर जो रेखाखंड है उसके स्थिति सदिश है। तो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक रेखाखंड दिया गया है, जो रेखाखंड है वो हमारे पास है ए बी। तो हम ये बिंदु हमारा ए हो गया और ये बिंदु हमारे पास है बी हो गया, जिसको एक बिंदु पी है वो विभाजित करता है 2:3 में। जहाँ हमारे पास है ए का जो स्थिति सदिश है बिंदु का वो है हमारे पास ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर, और पी का जो स्थिति सदिश है वो हमारे पास है ए वेक्टर। तो हमें बिंदु बी का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो देखो भाई, बिंदु बी का जो स्थिति सदिश है वो हम ले लेंगे वाई वेक्टर से, अर्थात हमें वाई वेक्टर का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ और हमें प्रश्न में जो अनुपात है वो दिया गया है, तो देखो उसको लिखेंगे हम एम अनुपात एन बराबर 2:3। तो अब देखो हम बात करते हैं सूत्र के बारे में। तो आर वेक्टर है वो बराबर होगा ए वेक्टर के, क्योंकि पी बिंदु है वो हमारा इसको रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। तो देखो ए वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा एम का मान है वो हमारे पास है 2 में हमारे पास है। देखो जो दूसरा स्थिति सदिश है वो हमारे पास है वाई वेक्टर प्लस 3 में हमारे पास पहला जो स्थिति सदिश है जो ए होगा, ए बिंदु है तो ए वेक्टर प्लस हमारे पास है 2 बी वेक्टर बटा में हमारे पास आ जाएगा 2+3। तो यहाँ से देखो भाई, ए वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 वाई वेक्टर प्लस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 ए वेक्टर प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ आ जाएगा 6 बी वेक्टर बटा में हमारे पास 3 और 2 है वो 5 हो जाएगा। तो 5 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आगे गुणा में हो जाएगा। तो 5 ए वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 वाई वेक्टर प्लस 3 ए वेक्टर प्लस 6 बी वेक्टर। तो देखो यहाँ से 5 ए वेक्टर प्लस का 3 एक वेक्टर है बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का 3 ए वेक्टर हो जाएगा, प्लस का 6 बी वेक्टर है बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का 6 बी वेक्टर हो जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 वाई वेक्टर। तो यहाँ से देखो 5 ए वेक्टर माइनस 3 ए वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा 2 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 वाई वेक्टर। तो यहाँ से हमारा 2 बिन स्टार है तो आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर माइनस 3 बी वेक्टर बराबर 2 वाई वेक्टर। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, वाई वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर -3 बी वेक्टर। तो ये हमारा बिंदु बी का स्थिति सदिश है। हम लिखेंगे तो बी का स्थिति सदिश बराबर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर -3 बी वेक्टर। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।